अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल। भैया, बहुत सारे मैसेज आते हैं यूके, यूएसए, कनाडा वीज़े के लिए। भाई, बात सिर्फ इतनी है कि वीज़ा रेशू किसका अच्छा है, कितना वीज़ा रेशू ऑल टाइम अच्छा ही रहता है भाई, हर वक्त अच्छा रहता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे करें, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि दुनियावी मामलात कुछ इस तरह के जिसका हम वीज़ा लगा देते हैं, वो जनाब वाह वाह जय जय, मतलब तारीफ़ें के पुल बांध देता है, ठीक है। जिसका रिफ्यूज़ हो जाता है फिर वो कहता है जिनको काम नहीं आता, ये है वो है फलानी ये वो। तो ये कोई भी वीज़ा, किसी भी कंट्री का वीज़ा है तो भाई वो मिलना आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी, ज़रा से भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई हेर फेर हुआ तो वो वीज़ा डिनाई करेंगे, ठीक है। वो पाकिस्तान नहीं है कि यार दूसरा ऐरा गैरा कुत्ता भी आया तो वो एयरपोर्ट से यहाँ पे पाकिस्तान आ गया। ये इन लोगों की कामयाबी का राज यही है कि ये जेन्युइन बंदे को अपने मुल्क में आने देते हैं, ठीक है जनाब। अगर आपको किसी मुल्क का वीज़ा, यूके का वीज़ा लेना तो अच्छी बैंक स्टेटमेंट लेके आएँ। अच्छी बैंक स्टेटमेंट क्या है जनाब? उसमें आप इन आउट आपका अच्छा होना चाहिए, कम से कम लाख सवा लाख महीने का आप कमाते हों, और एंडिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो आपका है वो तकरीबन कोई 12 से 15 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जॉब करते हैं तो उसका जॉब लेटर चाहिए, अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस लेटर चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि अगर आप अमेरिका का वीज़ा लेना चाहते हो तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए भाई, फ्रेश पासपोर्ट ले आए मेरे पास, मेरे से आके बात करें, मैं आपसे बात करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आप एलिजिबल हैं तो मैं आपका केस पकड़ लूँगा। उसकी मेरी तकरीबन 1 लाख रुपया फ़ीस है, तैयारी मैं करवाऊँगा, इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट मैं जल्दी लेके दूँगा, ठीक है जनाब। और अगर मुझे लगेगा कि आप एलिजिबल नहीं है तो मुझे फ़ीस की कोई लालच नहीं है, मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जिसको फ़ीस की लालच हो। दिन में कोई 10 बंदों को मैं वापस भेजता हूँ, ठीक है। कोई मतलब वो रेडी लगा रहा होता तो वो कहता मैं यूके का वीज़ा अप्लाई कर लेता हूँ, कोई कुछ कर रहा तो कोई 20,000 सैलरी पे वो फूड पांडा का काम कर रहा था, वो कहता अमेरिका का वीज़ा लूँगा। तो अमेरिका का भाई वीज़ा मेरी नज़र में दुनिया का सबसे आसान तरीन वीज़ा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बंदा चौको चौबंद होना चाहिए, होशियार चलाक होना चाहिए, ठीक है। और बात वही आ जाती है, अभी एक बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। मैंने उसको मना किया था कि भाई आप वीज़ा ना अप्लाई करें, आप नहीं आप रिस्क लें। अब वो मुझे मैसेज कर रहा है भाई आपको काम नहीं आता, आपका दिन में को 10 वीज़े लगते हैं, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। अब मैं उन 10 बंदों को देखूँ कि भाई आपको देखूँ। तो बात ये है कि यूके का वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स वीज़ा, अमेरिका का वीज़ा, इंटरव्यू वीज़ा, कनाडा का वीज़ा, ट्रैवल हिस्ट्री वीज़ा, ये बात याद रख लें। और वीज़ा ऑफिसर, वीज़ा कौंसल जितने भी हैं वो आपको वीज़ा देने के लिए भाई पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जग मारने के लिए नहीं आए। मेरे साथ बात करें, मेरे पास मुझसे टाइम लें, मुझसे अपॉइंटमेंट लें, मेरे साथ बात करें। इंशाल्लाह ताला ये मेरा आपसे वादा है, किसी भी कंट्री का वीज़ा आपने लेना मैं आपको लेके दूंगा, ठीक है। लेकिन उस सूरत में जब मैं आपको पास करूंगा, जब मैं आपसे बात करूंगा, मुझे पता चल जाएगा, जब मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट देखूंगा मुझे पता चल जाएगा कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं। एक शेखुपुरा का हमारा प्यार वाला दोस्त है और एक दुबई में हमारा एक दोस्त है, मैंने उनको मना कर रहा हूँ भाई कनाडा का वीज़ा अप्लाई ना करो, आप वीज़ा नहीं लेने के काबिल, लेकिन उसने कहा भाई कर दो। अब कर दिया है, रिज़ल्ट क्या आता है वो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती, लेकिन मेरी नज़र में वो ज़ीरो है, क्योंकि मैं ऐसा इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ, ऐसा कंसल्टेंट हूँ कि मैं डायरेक्ट बंदे को बोलता हूँ कि तुम्हारा वीज़ा नहीं हो सकता, तुम इस काबिल नहीं हो, ठीक है। अदरवाइज मैं कह दूं भाई हो जाएगा वीज़ा लाओ, मुझे 50,000 और 1 लाख रुपए फीस है भाई। पैसे हराम और हलाल कमाना ये इंसान के बस की बात है, ठीक है जनाब। आपको कोई भी वीज़ा चाहिए मुझसे बात करो, मुझसे मिलो, अल्लाह के हुक्म से मैं आपको वीज़ा लेके दूंगा, लेकिन उस सूरत में जब आप एलिजिबल होंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।